भाजपा के आइकॉन है जिन्ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर जी ने आजादी के पहले हिंदू महासभा और आरएसएस ने मुस्लिम लीग जो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ की पार्टी थी 3 राज्यों में सरकार बनाई। तो सबसे बड़ी जिन्नावादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की कब्र पर गए थे, चादर चढ़ाई थी उन्होंने। जिस जिन्ना के बारे में उनको महिमा मंडन करने का काम किसने किया? के सुदर्शन ने, जो संघ के प्रमुख थे। इस ऐतिहासिक सच को जानिए। तो अगर जिन्नावादी कोई पार्टी हिंदुस्तान में है तो भारतीय जनता। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गोदी एंकरों को जैसे ही ये पता लगा कि अखिलेश यादव का कुनबा बढ़ रहा है और योगी की जमीन खिसकती जा रही है, क्योंकि सारे एक के बाद एक नेता अब जा रहे हैं अखिलेश यादव के पास, हाथ मिला रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कल मुलाकात की और मुलाकात के बाद यह तय हो गया कि अब संजय सिंह आम आदमी पार्टी अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी उत्तर प्रदेश में, जिससे योगी जी को खतरा हो गया और गोदी एंकर चिल्लाने लगे, तरह तरह की बात करने लगे कि जिन्ना के समर्थक वाली बात करते हैं वो, इस तरह की बातें। तो कायदे से एक एक गोदी एंकर को संजय सिंह ने लताड़ा है। हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक जो अमीश देवगन साहब है, न्यूज़ 18 पे बैठते हैं, आपने देखा हो किस तरह की बातें वो करते हैं और कैसे जो है अपनी भावुकता जो है मोदी जी के चरणों में रख देते हैं और उसी भावुकता के साथ वो एंकरिंग करते हैं, वही सवाल करते हैं। वही सवाल पुटअप किया जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से, तो संजय सिंह ने सीधे सीधे इतिहास की वो कहानी उन्हें बता दी जो शायद आज तक पढ़ के कभी नहीं आए होंगे। इसीलिए बिलबिलाने लगे जब इतिहास की वो कहानी बताई, कैसे हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई थी और उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी डिप्टी सीएम थे। जरा वो वीडियो सुन लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। जी सुन लीजिए मुझे। जी सर, 1 मिनट। सबसे बड़ी जिन्नावादी पार्टी हिंदुस्तान में कोई है अमीश जी तो भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा के आइकॉन है जिन्ना, और कैसे है मैं बताता हूं आपको। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर जी ने आजादी के पहले हिंदू महासभा और आरएसएस ने मुस्लिम लीग जो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ की पार्टी थी 3 राज्यों में सरकार बनाई, सिंध में, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में, फजलुल हक की गवर्नमेंट में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे सर। सिंध प्रांत में 3 मंत्री हिंदू महासभा के थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी जिन्ना वाली पार्टी है, आरएसएस और हिंदू महासभा के। तो वीडियो सुन लिया। तो ये जो गोदी एंकर साहब अमीश देवगन हैं, इनको लोग कई सारे नामों से जानते हैं। कुछ ट्वीट्स भी इसी वीडियो के नीचे सामने आए। दरअसल ये वीडियो जो ट्वीट किया वो जतिंदर कुमार हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और लिखते हैं, भाजपा के आइकॉन के जिन्ना गुल्लू को करारा जवाब। डॉक्टर प्रियंका सिंह नीचे क्या लिखती हैं, गुल्लू मीडिया हर पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाकर अपनी और बीजेपी की बेइज्जती कराने में क्यों लगी। फिर नीचे सत्यवाणी का एक ट्वीट आता है कि यार गुल्लू तू क्यों बेइज्जत होने में स्टूडियो में आ जाता है। फिर मुमताज इलाहाबादी नीचे लिखते हैं, इस गुल्लू की अब इज्जत ही कौन प्रवक्ता करता है। तो ये सब बात लिखी जा रही है और सीधे से समझना होगा कि किस तरह से इनको कहा जा रहा है। अब एक और एंकर से मिलाते हैं, अमन चोपड़ा को आप जानते होंगे, वो भी अभी जी न्यूज से न्यूज़ 18 पहुंच गए हैं और न्यूज़ 18 में इस वक्त एंकरिंग करते हैं और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ले रहे थे संजय सिंह का। वही सवाल, वही बात सेम जो गुल्लू ने कही थी, माफ करना अमीश देवगन ने कही थी, वही बात इन्होंने भी कह दी। अब इन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि भाई बताओ, वो तो जिन्ना वाली बात करते, आप जिन्नावादी या राष्ट्रवादी, ऐसी बातें कह दी। तो संजय सिंह ने वही इतिहास की गाथा उन्हें बताई कि कौन कौन जिन्ना के साथ लगे हुए थे और जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। जरा ये वीडियो सुन लीजिए। और अमन चोपड़ा से मुंह ताकते रह गए, क्योंकि ये जो गोदी एंकर से ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके आते हैं, ना इन्होंने इतिहास कभी पढ़ा है, इन्हें समझा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कुछ किया था या मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे जिन्ना, उन्होंने क्या कुछ किया था। पहले वीडियो देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा यह चुनाव जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी चुनाव है, आप किस तरफ? तो सबसे बड़ी जिन्नावादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की कब्र पर गए थे, चादर चढ़ाई थी उन्होंने, उनको धर्मनिरपेक्ष बताया था। तो जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष किसने बताया? लाल कृष्ण आडवाणी ने। जिन्ना को का महिमा मंडन किसने किया? जसवंत सिंह जी ने, पूर्व विदेश मंत्री ने। जिन्ना के बारे में उनको महिमा मंडन करने का काम किसने किया? के सुदर्शन ने, जो संघ के प्रमुख थे। जिन्ना के साथ आजादी के पहले 3 राज्यों में सरकार किसने बनाई? हिंदू महासभा और आरएसएस ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाल की मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में फजलुल हक के साथ उप मुख्यमंत्री थे। सिंध प्रांत में
आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हिंदू महासभा और आरएसएस की मुस्लिम लीग के साथ सरकार थी। औरंगजेब खान उस समय मुख्यमंत्री थे वहां के। और जब पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ 13 अप्रैल 1943 को, उस समय उस शासन में 3 मंत्री हिंदू महासभा के थे मुस्लिम लीग के साथ सिंध प्रांत में। इस ऐतिहासिक सच को जानिए। तो अगर जिन्नावादी कोई पार्टी हिंदुस्तान में है तो भारतीय जनता। तो ये वीडियो ट्वीट किया है श्याम मीरा सिंह ने, जो कि पत्रकार हैं। वो लिखते हैं कि आप सांसद संजय सिंह ने आरएसएस और जिन्ना के प्रेम पूर्ण संबंधों का कच्चा चिट्ठा निकाल डाला। अमन चोपड़ा पर कोई जवाब ही नहीं बना। इन दोनों एंकर्स के पास, ना अमन चोपड़ा के पास जवाब था, ना गुल्लू के पास, माफ करना, अमीश देवगन के पास, इनके पास कोई जवाब नहीं था कि ये जवाब दे पाए, क्योंकि अब इनका अमीश देवगन का नाम इतना प्रचलित हो गया है कि वही नाम जुबान पे आ जाता है। चलिए कुछ इस पर ट्वीट्स भी नीचे सामने आए। ट्रू इंडियंस करके एक शख्स है जो लिखते हैं, इस जमूरे अमन चोपड़ा का सच से कोई लेना देना नहीं है। ये एक ऐसा भजपैया पत्तलकार है जिसे हर हाल में भाजपा को डिफेंड करना है और अपने हिस्से की पेडिग्री का पैकेट उठाना है। ये सीधे सीधे बात रखी कि पैकेट आएगा उसके बाद उसी तरह से काम करना है। ये लोग बात कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। पवन कुमार है, पवन कुमार ने भी इसी पे ट्वीट किया है, कमेंट किया। नीचे लिखते हैं, संजय जी कायल हैं हम आपके, क्या सही जवाब दिया है? जिन्ना जिन्ना ये चैनल ज्यादा कर रहा है। दरअसल ये लोग यही करते हैं, ये लोग हमेशा उस माहौल को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो जाए। हिंदू मुस्लिम कराने में जो गोदी एंकर्स हैं और जो गोदी पत्रकार है, जो गोदी चैनल्स हैं, ये वही काम करते हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम हर मामले में एंगल घुसा दो, उसके बाद अपना काम बना लो। यहां भी कुछ ये ऐसा ही करने की सोच रहे थे, लेकिन इनको करारा जवाब संजय सिंह ने दे दिया और इतिहास की असली गाथा भी इनको पढ़ा दी कि आप जिन्ना जिन्ना चिल्ला रहे हो, जबकि ये आपको नहीं पता कि बीजेपी के पुराने नेता जिनके आशीर्वाद से आज बीजेपी सत्ता में है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सब बड़े बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर सरकार में थे, डिप्टी सीएम थे। कहां का सरकार बनाई थी कि उन्होंने वाक्या खोल के रख दिया। तो ये सब पढ़ते लिखते नहीं है। इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो ज्ञान दिया जाता है, जो पहले से आरओ सेट कर दिया जाता है, रन ऑर्डर सेट कर दिया जाता है कि इस एंगल पे ये स्टोरी जानी है, उसी एंगल पे स्टोरी करेंगे कि अखिलेश यादव ने जिन्ना पे बोल दिया, उसके बाद अब जिन्नावादी हैं, ये वादी हैं, ऐसी बातें ये लोग करते रहते हैं। तो हमेशा देश में भ्रम फैलाने का काम ऐसे गोदी पत्रकार करते हैं। इनको बार बार जवाब मिलता रहता है, लेकिन अपनी ये नीच हरकतों से बाज नहीं आते हैं। बार बार वही करते हैं क्योंकि इनको तो यही अब बचा ही है। इसी से इनका चैनल चलता है, इसी से इनकी दुकान चलती है, इसी से इनका काम चलता है, इसी से इनके पास पैसे आते हैं। ये सारी चीजें हैं, इसीलिए प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, लेकिन कायदे से हर बार लताड़े जाते हैं। और ये कहा जाता है कि इतनी बेइज्जती हो रही कि पूछो मत, कैसे कैसे नामों से भी इन्हें पुकारा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये मानने वाले नहीं हैं और ऐसे ही अपनी बेइज्जती करवाते रहेंगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।